फ्रेंड, मैं 2-3 दिन से अपने वीडियोस नहीं लेके आ पा रही थी क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब चल रही थी। तो और मैं इस टॉपिक में वीडियो लाई कि मेरे हस्बैंड से मैं नाराज़ थी, तो कैसे मनाए और मुझे कहाँ लेके गए। तो जो सबसे पहले जो मेरे चैनल में नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियो आपको देखने मिले। और चलिए आगे देखिए। दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नैना की दुनिया। नैना की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और मैं नैना सिंह थी, क्योंकि मेरे ससुराल वाले को मेरी वीडियो बनाने से काफ़ी दिक्कत थी, आपत्ति थी कि उनके घर की बातें बाहर आ रही थी। और मेरे हस्बैंड ने भी बहुत सारी बातें ऐसी बोली थी कि मैं फेमस होने के लिए वीडियो बना रही हूँ, ऐसा वैसा। तो मैंने कह दिया था कि मैं वीडियो अपने ससुराल वाले लोगों के लिए नहीं बनाऊँगी, उनकी चर्चा नहीं करूँगी। तो और मैं अपने हस्बैंड से भी बिल्कुल भी बात नहीं करी थी, मुझे बहुत गुस्सा था उनसे। लेकिन आज मेरे हस्बैंड ने सुबह ही मुझसे माफ़ी मांगा और बोला कि ठीक है ना, तुम वीडियोस बनाओ, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। जो लोग नहीं चाहते हैं कि उनका वीडियोस आए तो तुम क्यों बना रही हो। तो मैंने कहा कि मैं कैसे नहीं बनाऊँ वो वीडियो, जो मेरे साथ जो हादसा हुई हैं मैं क्यों नहीं बनाऊँ। तो वो बोले कि छोड़ो, घर में झगड़ा का घर नहीं चाहिए, छोड़ दो, वो लोग नहीं चाहते हैं तो मत बनाओ। तो काफ़ी मुझे बहुत समझाए। तो मैंने कहा ठीक है, नहीं बनाती हूँ मैं उन लोग के लिए वीडियोस। तो काफ़ी मतलब ये कहते हैं, मुझे मेरे हस्बैंड बहुत प्यार करते हैं। और क्या बोलूँ, मैं गुस्सा थी। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे, मैंने कहा था कि मुझे इस बार करवा चौथ में 2 से 3 हज़ार की साड़ी चाहिए। मेरे हस्बैंड ने मुझे 3,000 रुपया दिए और बोले कि तुम अपना पसंद का साड़ी खरीद लेना। तो मैं तो, आप लोग पता ही है कि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। तो मैं कभी, आपको लगता है कि मैं 3,000 की साड़ी ले लूँगी? घर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जिसके लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है। और मैं 3,000 की साड़ी तो नहीं लूँगी, लेकिन 1500 तक की ज़रूर मैं साड़ी लूँगी, क्योंकि हस्बैंड गुस्सा हो जाते तो उनको कुछ नहीं मिलेगा प्यार के अलावा। लेकिन अगर वाइफ गुस्सा हो जाए तो उसे बहुत कुछ मिलता है, प्यार मिलता है। और जो उनकी डिमांड रहती है वो भी बहुत सारे हस्बैंड पूरे करते हैं। तो मेरे हस्बैंड भी पूरे किए मेरी डिमांड। मैंने अभी नहीं मांगा था, मैंने बहुत पहले ही मांगा था कि मैं पहले से ही बोल दे रही हूँ कि मुझे इतने की साड़ी चाहिए। और जानते ही है कि मिडिल क्लास में अगर 3,000-4,000 की साड़ी, वो सिर्फ शादी में या कोई फंक्शन हुआ ऐसा, तो उसमें ही पहना जाता है। तो लेकिन मेरी अरमान थी कि मैं वो साड़ी पहनूँ। तो मैंने बोला था, लेकिन क्या बोलूँ, मुझे अब 3,000 जब हाथ में आ गई है तो वो 3,000 की साड़ी पहनने की इच्छा खत्म हो चुकी है। क्योंकि मुझे लगता है कि मिडिल क्लास फैमिली में 3,000 भी बहुत मायने रखता है। और आज मैं 3,000 की साड़ी पहन लूँ, कल मेरे घर में कोई दिक्कत आ जाए तो उसमें उस समय मेरे हाथ में पैसा नहीं रहे तो बहुत दिक्कत वाली बात होती है। इसलिए मैंने सोचा कि नहीं, चलो लूँगी साड़ी, अच्छी साड़ी लूँगी, लेकिन 3,000 की नहीं लूँगी, 1,500 की लूँगी। और 1,500 अपने हाथ में रखूँगी, क्योंकि मेरे साथ मेरे छोटा सा बच्चा है, बेटा है, उसे कभी कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ी या उसकी तबीयत ख़राब हो जाए, दवा, बहुत सारी ऐसी खर्चाएँ होती है जो कि अचानक से आने से और हाथ में पैसा नहीं रहने से बहुत दिक्कत आती है। तो सारा कुछ सोच समझ के चलना पड़ता है एक लड़की को, मतलब कि एक हाउसवाइफ को। और एक मिडिल क्लास फैमिली में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसे सोच समझ के चलना पड़ता है। और सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आती है मिडिल क्लास फैमिली में, कि अगर लोग आगे बढ़ते हैं तो उसमें भी लोगों को प्रॉब्लम होता है कि लोग क्या कहेंगे और वगैरह वगैरह। तो मैंने तो सोच लिया कि नहीं, मैं तो ब्लॉग बनाऊंगी, और कोई नहीं भी रहेगा तो मैं अपने अकेले में ही ब्लॉग बनाऊंगी। कोई नहीं आना चाहता है, कोई बात नहीं, मैं अकेले में भी तो ब्लॉग बना सकती हूँ, अपने दिल की बात आप लोगों से कह सकती हूँ। इसलिए मैंने अपने वीडियो कंटिन्यू किया। लेकिन बस मैं ससुराल वाले लोगों के लिए दूसरी वीडियो नहीं बनाएंगी, वो अपनी जगह खुश रहे, मैं अपनी जगह खुश हूँ। मुझे नहीं दरकार है किसी की कोई मुझे सपोर्ट करे। जो करता है उसके लिए मैं खुश हूँ, जो नहीं करते उनके लिए भी मैं खुश हूँ। किसी को ज़बरदस्ती तो नहीं बोल सकती कि नहीं मुझे सपोर्ट करो, क्योंकि उन लोगों से सिर्फ ताना की उम्मीद कर सकती हूँ, क्योंकि ताना ही मिलेगा कि फेमस हो जाए, फेमस होने के लिए करिए वो। तो हर जन, ज़रूरी नहीं है कि हर जन यूट्यूब में वीडियोस डालते हैं, बनाते तो हर जन तुरंत ही फेमस हो जाए। किसी चीज़ को भी करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। जो फर्स्ट ब्लॉग बनाया था, सबसे फर्स्ट वाला यूट्यूब चैनल में, कि हाँ, मेरे अपने परिचय दिया था, तो उसमें मैं पहले ही बता रही थी कि मेरा आने का इस चैनल में क्या इंटेंशन है। तो मुझे जो बोल रहे हैं कि मैं फेमस होने के लिए वीडियो बना रही हूँ,
तो मैं ऐसा नहीं करना चाह रही हूँ कि मैं फेमस होने के लिए मैं अपनी सच्चाई बता रही थी, लेकिन लोगों को प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं। मैं अपनी पहचान बनाने के लिए आई हूँ, इस प्लेटफॉर्म को चुनी हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरी भी अपनी एक पहचान हो, मुझे मेरे नाम से जाना जाए। मैं कहीं भी जाऊँ तो मुझे नैना सिंह के नाम से जाना जाए, या बोला जाए कि ये यूट्यूब की लड़की है, जो मतलब कि इनका चैनल आता है, ये नैना की दुनिया इनका चैनल का नाम है। बस मुझे इतने ही चाहिए, मुझे कोई इनकम और ये चीज़ का ज़रूरत नहीं है। या मैं मिडिल क्लास की हूँ, मुझे भगवान जितना दिया है मैं उतनी में खुश हूँ। अगर भगवान का वीडियो अच्छी है, इसे लोगों तक पहुँचाना चाहिए, तो ज़रूर मेरी वीडियोज़ लोगों तक पहुँचेगी। जब भी किसी चीज़ को भी करने में उसकी मेहनत ज़रूरी होती है। जब मैं मेहनत करूँगी नहीं तो मैं ऐसे अपने आप फेमस तो हो नहीं सकती हूँ। मैं रात के 1 बजे 1:30 बजे तक मैं अपनी वीडियो को एडिट करती हूँ, ताकि मैं सुबह अपने बेटे को स्कूल के लिए तैयार करूँ, उसे भेज दूँ। उसके बाद मैं वीडियो अपलोड करने के लिए करती हूँ। तो इसके लिए मैं इतनी मेहनत करती हूँ। सॉरी दोस्तों, बैकग्राउंड में बहुत सारी हल्ला हो रही है क्योंकि घर में लोग हैं, इसलिए मैं अभी रात के टाइम में रात में वीडियो शूट कर रही हूँ। तो सब दिन घर में आ चुके हैं, थोड़ी हल्ला हो रही है, उसे आप इग्नोर कीजिएगा और मेरी बातों पे ध्यान दीजिएगा। तो मैं अपने बेटे को भेजती हूँ, उसके बाद मैं वीडियो अपलोड में लगाती हूँ, उसके बाद अपनी काम करती हूँ, फिर मैं रेडी भी होती हूँ, क्योंकि मुझे अपने बेटे को लाने का टाइम हो जाता है। 12 बजे मेरे बेटे के स्कूल की छुट्टी होती है, और यहाँ से उसके स्कूल जाने में मुझे 20 मिनट लगती है, 15-20 मिनट ऑटो से जाने में लगती है। तो मैं 11:30 बजे तक मैं यहाँ से निकल जाती हूँ, ताकि मुझे लेट ना हो, मेरा बेटा इंतज़ार ना करे मेरा। और मैं वहाँ जाके ज़्यादा नहीं 5 मिनट 10 मिनट वहाँ खड़े रहना पड़ता है। फिर मैं उसे लेके आती हूँ, फिर लेके आने के बाद उसे खाना वाना खिला के फिर सुलाती हूँ। फिर सारा अपने बर्तन जो भी मुझे घर का धोना होता है, खाना पीना का, क्योंकि मम्मी खाना बना देती है मेरी, तो मैं बर्तन धो लेती हूँ। धोने के बाद थोड़ी सी रेस्ट करती हूँ, रेस्ट करके उठती हूँ, तो फिर मैं अपने बेटे के दूध जो गर्म करना होता है करती हूँ। उसके बाद मेरे हस्बैंड आ जाते हैं, वो कभी आते हैं, तो अभी तो लगातार आ रहे हैं क्योंकि मेरे बेटे का थोड़ा तबीयत खराब रहता है, तो वो आ जाते हैं, क्योंकि तो उनके पीछे लग जाना पड़ता है, तो वीडियो शूट नहीं हो पाता है। फिर रात में मुझे टाइम मिलती है तो उन लोगों को खाना वाना खिला देते हैं, वो लोग फिल्म देखते हैं। जब मेरे भैया आते तो वो लोग टीवी देखने लगते हैं, तो मैं सोचती हूँ कि चलो वो लोग वहाँ बिजी है तो कम से कम मैं वीडियो शूट कर लूँ। अभी मैं वही काम कर रही हूँ। तो यही होता है कि मैं इतनी मेहनत करती हूँ, उसके बाद मेरा वीडियो अपलोड होता है। कभी कभी तो ऐसे हो जाती है कि 4 दिन 5 दिन मुझे टाइम बिल्कुल नहीं मिलता है। कभी बेटी का तबीयत ख़राब हो जाती है, उसके पीछे लगना पड़ता है, कभी करते मेरी ही तबीयत ख़राब हो जाती है, 4-5 दिन मेरी वीडियोज़ नहीं आ पाती है। तो हाउसवाइफ के लिए इतनी आसान नहीं होती है कि हाँ वो वीडियोज़ बनाए और उसको एडिट करे डाले, लेकिन मैं अपनी मेहनत कर रही हूँ इसलिए कि मुझे मेरी पहचान चाहिए। लेकिन मैं वीडियोज़ बनाऊँगी और मेहनत करूँगी, ताकि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो मैं मेरी इनकम के लिए मैं नहीं जी रही हूँ कि मैं यूट्यूब में वीडियो बनाऊँगी तो मुझे इनकम आए, ऐसा कुछ नहीं है। मैं जितने मेरे पास है मैं उतने में खुश हूँ। मेरे बेटे होने के बाद मेरे हस्बैंड की कितने दिन तक जॉब भी नहीं थी, पूरे जब भी ये कोविड की टाइम थी पूरे में मेरे हस्बैंड बिल्कुल भी जॉब नहीं करते थे। मुझे बहुत सारी दिक्कत का सामना करनी पड़ी थी, लेकिन उस समय भी मैं घबराई नहीं थी। तो हम मिडिल क्लास को हर समय का आदत होता है, गरीबी का भी आदत होता है, वो गरीबी भी झेलती है। उसके बाद थोड़े से पैसे आते हैं तो खुश हो जाती है। तो मुझे उस चीज़ की मतलब उस चीज़ से कोई ऐतराज़ नहीं है कि मैं मिडिल क्लास की हूँ, मुझे बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जो शहर में मैं रहती हूँ ना, वो शहर में बहुत सारे लोग मिडिल क्लास हैं। और मुझे अगर भगवान चाहेंगे तो मेरे पास बहुत सारी चीज़ें होगी जो मेरी शौक़ है, अब भगवान नहीं चाहेंगे तो नहीं होगी। तो मुझे इससे कोई ऐतराज़ नहीं है, जो भगवान की मर्ज़ी है वही मिलता है, ना तो उससे ज़्यादा मुझे जो किस्मत में लिखा है वही होगा, ना तो उससे कम होगा ना तो उससे ज़्यादा होगा। तो दोस्तों मुझे अपनी मेहनत करनी है और अपनी पहचान बनानी है। बस मैं कविता लिखती हूँ, वो भी मैं आपके सामने लेके आऊँगी बहुत जल्द। एक दिन में एक कविता मैं दूँगी, ठीक है। दोस्तों देखिए मेरे हस्बैंड मुझे कहाँ ले जा रहे हैं। मैं उनसे नाराज़ थी तो मनाने के लिए तो मुझे रेस्टोरेंट, मेरी फेवरेट रेस्टोरेंट लेके आए हैं और बोले वीडियो शूट करो। और मेरे बेटा है वहाँ पे के, और बैलून करके दे दी थी मैं उसे। उसके बाद मेरे हस्बैंड है जिससे मैं अभी मिलाऊंगी, ये देखिए मेरे हस्बैंड है। और उसके बाद मुझे बोला गया कि तुम पूरा अपने यहाँ रेस्टोरेंट दिखाओ जो तुम्हें पसंद है। तो मैंने रेस्टोरेंट दिखाया, आप लोग को देखिए कैसा लगा बताइएगा। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे हस्बैंड मुझे इतना प्यार करते हैं। और आपको मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। आपकी एक लाइक और एक सब्सक्राइब से किसी को खुशी मिल सकती है, तो करने में कोई हर्ज नहीं है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।